आज है हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। और जो ये हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो सब लेंगे हम राकेश यादव सर की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उससे हम ये क्वेश्चन हमने ये उठाए हैं। और इन क्वेश्चन को क्रिएट करने का जो भी क्रेडिट है वो जाता है कम्प्लीटली राकेश यादव सर को। हम सिर्फ यहाँ पे इनके जो सोल्यूशन है वो अपने एंड पे टू द बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू इट द सेम इन 9 days। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यानी कोई एक आदमी है ए, वो किसी काम को 6 दिन में करता है, और कोई जो दूसरा आदमी है बी, वो इसी काम को 9 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम है इनके सामने हम लिख लेते हैं। 6 का और जो 9 का जो एलसीएम है, जो लघुत्तम समापवर्ती आता है, वो कितना आता है, वो आपका आता है 18, यानी कि आपका 18। और जो ये 18 है, इसको आप मान लीजिए 18 यूनिट, यानी कि जो ये 18 यूनिट है ये आपका टोटल काम है जो आपने एलसीएम लिया है। इसको हम मानते हैं ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आपका इजी रह जाए। हम यहाँ पे 10 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, या फिर 9 भी मान सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यूएशन आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, वो फ्रैक्शन में आएगी। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आपकी लेंथी हो जाएगी। हमारी कैलकुलेशन इजी रहे इसी के लिए हम जो यहाँ पे है जो टोटल वर्क मानते हैं वो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। अगर 3 लोग होंगे तो उन तीनों को हम यहाँ पे आपका एलसीएम यहाँ पे हम मानेंगे। तो अगर 6 दिन के अंदर में ए काम कर रहा है, टोटल काम है आपका 18 यूनिट, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। ऐसे ही जो बी है वो 18 यूनिट काम कर रहा है आपका 9 दिन के अंदर में। तो जो बी है वो 18 यूनिट काम अगर 9 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है वो, यानी कि आपका 2 यूनिट काम करता है वो। तो अब ए और बी, ए ने कितना काम किया 3 यूनिट, बी ने कितना काम किया 2 यूनिट, तो टोटल इन दोनों का काम एक दिन का कितना हो गया 5 यूनिट। और टोटल काम कितना है 18 यूनिट। अगर टोटल काम हमारा 18 यूनिट है और एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल काम कितने दिन के अंदर में ये आपका कंप्लीट कर लेंगे। 5 15 5 18, यानी कि 3.6 दिन के अंदर में आपका क्वेश्चन जो आपका काम है ये आपका कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके ऐसे आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। यानी कि जो ए है वो एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। देन जो बी है, बी उसी काम को आपका 20 दिन के अंदर में पूरा करता है। अब ये कह रहा है कि जो दोनों है वो दोनों मिलकर टोटल 4 दिन उन्होंने काम किया, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद में जो आपका काम बच गया वो अभी आपका कितना काम यहाँ पे आपका बच गया है। देन हम सेम करेंगे कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो इनके सामने टोटल वर्क के रूप में हम लिख लेंगे। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 यूनिट। तो यानी कि आपका 60 यूनिट टोटल वर्क है, ए कर रहा है 15 दिन के अंदर में, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। ऐसे ही बी का एक दिन का काम कितना हो गया 60 को जो हमने 20 से डिवाइड किया तो आगे हमारा 3। तो हमारा जो टोटल काम हो गया वो हो गया आपका बी का एक दिन का 3 यूनिट। अब ए और जो बी है दोनों मिलकर एक दिन के अंदर पे कितना काम करेगा, यानी कि 4 यूनिट ए करेगा और बी करेगा 3 यूनिट, यानी कि टोटल 7 यूनिट काम ही एक दिन के अंदर में कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ने यहाँ पे मिलकर आपका 4 यूनिट 4 दिन काम किया है। तो टोटल काम एक दिन के अंदर में 7 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 दिन के अंदर में कितना काम कर दिया इन्होंने 28 यूनिट इन्होंने यहाँ पे आपका काम कर दिया। टोटल काम कितना था आपका 60 यूनिट, इसमें से इन्होंने 28 यूनिट अपना काम पूरा कर लिया, तो कितना काम बच गया आपका 32 यूनिट यहाँ पे आपका काम बच गया यहाँ पे। तो अब पूछ रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ वर्क है कितना काम इनका बच गया, 32 यूनिट काम बच गया, कितने में से बच गया 60 यूनिट में से। इसको डिवाइड कर लो 4 से, 4 8 32 और 15 चौका 60, यानी कि आपका जो 8/15 है ये आपका टोटल रिमेनिंग वर्क है। तो आपका ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ लैंड इन 6 days, बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन हाउ मेनी डेज। यानी कि जो ए है वो 2/5, कोई भी लैंड है कोई भी जमीन है उसका 2/5 भाग 6 दिन के अंदर में आपका ये जोत देते हैं, उसको कल्टीवेट कर देते हैं। और जो बी है, बी उसी लैंड का 1/3 भाग आपका 10 दिन के अंदर में कल्टीवेट करता है। तो अगर हम बात करें कि जो ए है
2/5 भाग ये 6 दिन के अंदर में कल्टीवेट कर रहा है, तो ये पूरी लैंड को यानी कि 2/5 भाग कितने में कर रहा है आपका 6 दिन के अंदर में। अगर हम बात करें एक भाग को कितने में करेगा, तो 6 गुना 5/2, 2×3 6 यानी कि आपका 15 दिन के अंदर में, यानी कि जो ए है वो आपका 15 दिन में करेगा। ऐसे ही जो बी है, बी आपका कर देगा आपका 30 दिन के अंदर में, यानी कि 10 गुना 3/1, यानी कि बी कर देगा आपका 30 दिन के अंदर में। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 30 यूनिट। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया आपका 2 यूनिट, और बी का एक दिन का काम आपका हो गया 1 यूनिट। तो ए और बी का, ए और जो बी है वो एक दिन का काम हो गया इनका 3 यूनिट। अब ये कह रहे हैं कि जो टोटल हमें कल्टीवेट करनी है वो 30 यूनिट हमको कल्टीवेट करनी है। ये कह रहा है कि लेकिन 30 नहीं करनी है, आपको 30 का 4/5 कैलकुलेट करना है। तो 30 का 4/5 कितना होगा, 30 गुना 4/5, 5×30, यानी कि इनको 24 यूनिट आपका कैलकुलेट करना है। तो एक दिन में कितना कैलकुलेट करते हैं 3 यूनिट, और आपका 24 यूनिट कितने दिन के अंदर में कैलकुलेट करेंगे, तो 24 डिवाइड बाई 3 यानी कि आपका 8 दिन के अंदर में आपका इसको कल्टीवेट कर लेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए, बी और सी 3 लोग हैं, वो किसी काम को, जो ए है वो 24 दिन के अंदर में करता है, बी आपका 6 दिन के अंदर में करता है, सी आपका 12 दिन के अंदर में करता है। लेकिन अगर वे साथ मिलकर काम करते हैं वो टोटल काम को कितने दिन के अंदर में यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लेंगे। वहां पे 2 आदमी थे, यहाँ पे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। आपका जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, वो आपका सेम ही रहने वाला है। जो आपका ए है, ए करता है 24 दिन के अंदर में, बी है, बी करता है 6 दिन के अंदर में, और जो आपका सी है वो करता है आपका 12 दिन के अंदर में। तो देन आपका कितना हो जाएगा ये आपका एलसीएम 24। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया आपका 1 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 4 यूनिट, और जो सी का एक दिन का काम है वो कितना हो गया आपका 2 यूनिट। तो जब हम तीनों का काम कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 4 + 2, यानी कि तीनों का काम कितना हो गया टोटल आपका 7 यूनिट आपका काम हो गया एक दिन के अंदर में। और टोटल काम कितना है 24 यूनिट। तो अगर हमको दिन निकालने हैं तो एक दिन के अंदर में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल काम है हमारा 24 यूनिट। तो 24 डिवाइड बाई 7, यानी कि 3 7 21, 3 सही 3/7 दिन, इतने दिन इनको आपके लगने वाले, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ए और बी है वो एक काम को कर सकते हैं 12 दिन के अंदर में। ए और बी कर सकते हैं 12 दिन के अंदर में, बी और सी कर सकते हैं 15 दिन के अंदर में, और जो आपका सी और ए है वो कर देते हैं इसको 20 दिन के अंदर में। अब ये कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन के अंदर में ये कंप्लीट कर देंगे। पहले आपको सिंगल आदमी दे रहा था ए, बी और सी। अब ये कह रहा है कि दो आदमी ए और बी इतने दिन में करेंगे, बी और सी इतने में करेंगे, सी और ए आपका इतने दिन के अंदर में करेंगे। यहाँ से हमारे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे आपका देखेंगे। सेम सबसे पहले हमको प्राइमरी हमारा वही है कि आपको टोटल यूनिट निकालना है जो इनका एलसीएम होगा, यानी कि 12, 15 और 20 का एलसीएम आपका कितना हो गया आपका 60 यूनिट। तो एक दिन का काम ए और बी का 5 यूनिट, बी और सी का 4 यूनिट, और सी और ए का आपका 3 यूनिट। तो अगर हम जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना क्या आएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस में ए। टोटल हमारा काम आ जाएगा 5 यूनिट ये कर रहे हैं ए और बी और सी कर रहे हैं 4 यूनिट, और सी और ए 3 यूनिट, यानी कि 2a प्लस में 2b प्लस में 2c। आपका 5 और 4 3, 5 और 3 8 और 4 12, तो यानी कि 12 यूनिट आपका काम कर रहे हैं ये मिलके। यानी कि जब 2a है, 2b है और 2c है, अब हमको a प्लस में b प्लस में c तीनों को अगर हमको निकालना है तो कितना करेंगे 12/2, यानी कि आपका 6 यूनिट काम करते हैं तीनों एक दिन में। टोटल काम कितना है आपका 60 यूनिट, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि आपका या तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा, या बी अकेला कितने दिन में कर देगा, या आपका सी अकेला कितने दिन में कर देगा। हम हमारे पास में आ गया ए, बी और सी का जो एक दिन का काम है वो आपका कितना है 6 यूनिट आपका काम है। अगर हमसे पूछता है कि सी कितने दिन में कर देगा, सी का अगर पूछते हैं तो ए और बी का कितना है 5, इसमें से हम ए और बी का अगर हम माइनस कर दे तो सी का कितना आ जाएगा, सी का एक दिन का काम आ जाएगा आपका 1 यूनिट। टोटल काम कितना है आपका 60 यूनिट, तो कितना समय लगेगा इसको 60 दिन। सेम आपका अगर पूछते हैं आपसे कि ए कितने दिन में कर देगा, तो बी और सी 6 में से बी और सी का घटा देंगे, यानी कि आपका बी और सी का कितना है 4, ए बी और सी का कितना है 6, इसमें से -4 करेंगे तो यानी कि 2 यूनिट ही आपका आ जाएगा आपका ए का काम। तो टोटल काम है 60 यूनिट, बी और सी कर रहे हैं आपका टोटल जो आपका ए का आ गया वो आ गया 2 यूनिट, तो 60/2 यानी कि ए कर लेगा आपका 30 दिन के अंदर में।
देन आपका सेम पूछते हैं बी के बारे में, तो इसमें से सी और ए का घटा देंगे, यानी कि 6 माइनस 3, तो आपका जो बी का काम है एक दिन का वो है आपका 3 यूनिट, टोटल काम है 60 दिन, 60 यूनिट, 60/3 यानी कि 20 यूनिट। तो आपका जो बी है वो 20 दिन के अंदर में। आपसे कुछ भी पूछे तो देन आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है कि एक आदमी है, जो एक मैन है, एक वुमेन है और आपका एक लड़का है। ये किसी काम को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इनको काम पूरा करना है 1/4 दिन के अंदर में, तो एक आदमी, एक औरत को कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पे सेम आपका एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क आपका वो फ्रैक्शन में होगा आपका, यानी कि 12 यूनिट। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 यूनिट पर डे मान लीजिए, पर आवर मान लीजिए 4 यूनिट होगी आपकी। जो वुमेन की होगी आपकी होगी 3 यूनिट काम करेगी दिन में, और जो बच्चा है वो आपका करेगा 1 यूनिट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस काम को 1/4 दिन में करना है। 1/4 दिन के अंदर के करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन के अंदर में ये आपका 12 यूनिट काम करते हैं। लेकिन अगर हम इसको 1/4 दिन के अंदर में काम करना है, तो यानी कि पूरे दिन की एफिशिएंसी में कितनी होनी चाहिए, 12 × 4, यानी कि 48 यूनिट अगर ये काम करेंगे पूरे दिन के अंदर में, तब 1/4 दिन के अंदर में ये पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे इनको चाहिए 48 यूनिट काम, इनको करना है टोटल। अब ये कह रहा है कि एक तो आदमी हो गया, जो एक आदमी कितना काम कर रहा है वो आपका 4 यूनिट कर रहा है, एक औरत कितना कर रही है वो आपका 3 यूनिट कर रहा है। तो इसमें से आदमी और औरत का घटा दिया, तो यानी कि 41 यूनिट हमको काम बच्चों से करवाना है। 41 यूनिट काम अगर हमको बच्चों से करवाना है, तो हमको बच्चे कितने रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, बच्चा कितना काम करते हैं, 1 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पे टोटल हमको यानी कि 41 बच्चों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। वैसे यहाँ पे जो 4 डेज है, यहाँ पे आपका 10 डेज यहाँ पे आपका आएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था, ए और बी इतने दिन में करते हैं, बी और सी इतने दिन में कर सकते हैं, सी और ए आपका इतने दिन में कर सकते हैं, तो आपका सी कितने दिन में करेगा। जैसे हम देख लेते हैं, जो ए और बी है वो आपका करते हैं 10 दिन के अंदर में, बी और सी है वो आप करते हैं 15 दिन के अंदर में, और जो आपका सी और ए है वो आपको करते हैं 20 दिन के अंदर में। देन हमने सेम आपका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60, तो ए और बी की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी और सी की 4 आ गई, सी और ए की आपकी 3 आ गई। तो यानी कि जब हमने टोटल एफिशिएंसी निकाली तो 2A 2B और 2C की कितनी आ गई, 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13/2, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल 6.5 यूनिट। ए और बी की, ए प्लस में बी प्लस में सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6.5 यूनिट। अब कह रहा है कि सी अकेला कितने दिन में कर देगा। ए और बी के माइनस कर देंगे तो सी की आ जाएगी। ए बी सी कितनी है, 6.5, इसमें से ए और बी की कितनी है, 6, तो यानी कि 0.5 यूनिट आपकी सी की एफिशिएंसी है। टोटल काम कितना है आपका 60 यूनिट, 60 को हम भाग दे देंगे 0.5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 120 दिन के अंदर में ए अकेला आपका काम कर लेगा। देन अगर आपसे पूछता कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो सी और ए की माइनस कर देते, यानी कि 3.5 से इसको डिवाइड कर देते। और अगर पूछता आपका जो ए है वो कितने दिन में कर देगा, तो इसमें से बी और सी की माइनस कर देते, तो आपका आ जाता ये 2, इनकी एफिशिएंसी आपकी ऐसे आ जाती है। और जो टोटल वर्क है उसको अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, देन आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि ये कह रहा है कि जो ए है वो ए कर सकता है एक काम को 4 दिन के अंदर में, और जो बी है और सी है, बी और सी इस काम को मिलकर कर सकते हैं आपके 3 दिन के अंदर में। बी और सी 3 दिन के अंदर में काम कर सकते हैं, और जो ए और सी है वो इस काम को कर सकते हैं 2 दिन के अंदर में। अब ये पूछ रहा है कि जो बी अकेला है वो अगर इस काम को करे तो टोटल कितना समय वो आपका लेगा। तो सबसे पहले सेम करेंगे हम, इनका जो टोटल वर्क है वो निकालेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना जाएगा आपका 12, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी आपकी 3, बी और सी की एफिशिएंसी आपकी 4, और ए और सी की एफिशिएंसी आपकी 6 यूनिट आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको देखने वाली बात है, जो ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और सी की कितनी है आपकी 6, तो ए की 3 है और ए और सी की 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी आपकी 3। देन अगर आपकी सी की एफिशिएंसी 3 है तो बी और सी की कितनी है आपकी 4, तो बी की कितनी आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी आपकी 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर जो बी की एफिशिएंसी आपकी 1 यूनिट पर डे है और टोटल काम कितना है आपका 12 यूनिट, तो 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपको टोटल 12 दिन इसको काम करने के अंदर में लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि जो ए है
वो एक काम कर देते हैं 15 दिन के अंदर में, जो बी है वो एक काम कर देते हैं 10 दिन के अंदर में। तो इस काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 30,000 रुपए में। तो इनको जो पैसा है वो किस रेशियो में आपका मिलने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम आपको इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि जो आपका पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनकी एफिशिएंसी के रूप में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान के चलिए कि जो ए है वो एक दिन के अंदर में 10 बॉल बना रहा है, और जो बी है वो एक दिन के अंदर में 5 बॉल बना रहा है, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं साथ में बॉल बनाने के लिए। तो क्या होगा कि जो जो काम ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो काम कम कर रहा है उसको कम पैसा मिलेगा। तो देन इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड आपका इनका पैसा होता है। और अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी के साथ में एक फैक्टर और होता है, वो इनका दिन या घंटे यानी कितने समय तक किस लोगों ने काम किया। मान के चलिए कि जो ए है, ए आपका काम कर सकता है, काम कर रहा है 5 बॉल रोज बना रहा है, और जो बी है वो आपका 2 बॉल रोज बना रहा है। वहीं आपका जो ए है उसने बनाई सिर्फ 2 दिन काम, और जो बी है उसने किया 5 दिन काम। तो यानी कि ए एक दिन में 5 बॉल बना रहा है और उसने 2 दिन काम किया, तो ए ने भी 10 बॉल बनाई। और बी है, बी 2 बॉल बने भले ही रोज बना रहा है, लेकिन उसने 5 दिन के अंदर बॉल कितनी बनाई, 10 बॉल उसने बनाई। तो दोनों ने जब 10-10 बॉल बनाई तो पैसा उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि जो उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो होता है वो आपका हमेशा होता है उनकी एफिशिएंसी और जितने समय तक उसने काम किया है उन दिनों के रेशियो में। यहाँ पे आपके जो दिन है वो दिन दोनों के लिए इक्वल है, तो दिन को यहाँ पे हम आपके छोड़ देंगे, उनकी एफिशिएंसी को रेशियो में हम उसको जो पैसा है वो डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं इनके एलसीएम की 30 आ जाएगा, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी आपकी 2, बी की एफिशिएंसी 3, 2:3 में हमको जो पैसा है वो 30,000 रुपए डिवाइड करना है। तो हम 30,000 को 2:30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 और आपका 18,000, ये आपका आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ए को कितना पैसा मिलेगा तो आपका हो जाएगा ये 18,000, बी को 12,000, बी को पूछे कितना मिलेगा 18,000 रुपए। डिवाइड कैसे करते हैं, 30,000 गुणा 2/5, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ए का, और 30,000 गुणा 3/5 ये आपका आ जाएगा बी का। तो ऐसे इन तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये कहता है कि एक आदमी है और एक आपका लड़का है, वो 800 रुपए में किसी काम करने के लिए 5 दिन के अंदर में वो ठेका लेते हैं, या 5 दिन काम करके वो एक साथ में 800 रुपए कमाते हैं। तो एक दिन के अंदर में इन्होंने कितने कैसे पैसे कमाए, इन्होंने कमाए 160 रुपए। और एक चीज और कह रहा है कि हम वहां पे क्या था कि अब तक एफिशिएंसी हम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी को बता दिया है। ये कह रहा है कि जो आदमी की एफिशिएंसी है वो लड़के की एफिशिएंसी से 2 गुना आपकी है। तो जो लड़के का शेयर है डेली वेजेज वो आपकी कितनी होगी। तो लड़के की डेली वेजेज कितनी होगी, 1/3। इसके शेयर 1 है, टोटल आपका कितना हो गया, एफिशिएंसी 3 होगी, लड़के की एफिशिएंसी 1 होगी, तो 1/3 यानी कि 160 का 1/3 हिस्सा मिलेगा लड़के को, और 160 का 2/3 हिस्सा मिलेगा आपका आदमी को। तो 160/3 कितना आ जाएगा आपका, 53 सही 1/3। ये आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगर आपसे पूछते जो मैन है, जो आदमी है, उसको कितना मिलेगा, देन आपका 2/3 गुना 160 आपका यहाँ पे हो जाता। तो देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।